पर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि संकट मोचक विघ्नहर्ता श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र जो जैन धर्म की परम पावन सिद्ध भूमि है, अनादिकाल से जिस धरा पर तीर्थंकरों ने मुक्ति रमा का वर्णन किया है, जो हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, और उस सिद्ध क्षेत्र पर सरकार की एक कुदृष्टि जैन संतों को, जैन समाज के लोगों को कतई स्वीकार नहीं होगी। वर्ष 2020, 2021, 2022 लगातार सम्मेद शिखर पर कुछ ना कुछ होता चला आ रहा है। पूर्व काल में हमारे तीर्थों पर, हमारे मंदिरों पर जिस तरह के अतिक्रमण हुए, आज इतिहास गवाही देता है कि कितने सारे हमारी प्रतिमाएं तोड़ दी गई, कितने सारे मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया। आज सरकार उन मंदिरों की खुदाई करवा करके, उनका सर्वेक्षण करवा करके जानकारी ले रही है। एक बार सम्मेद शिखर को भी जाकर के देख लीजिए और अपने देश का इतिहास पढ़ लीजिए। जब इस देश में मुगल शासन चल रहा था सन 1583 में, उस समय सम्राट अकबर ने भी यह फरमान जारी किया था कि जैनियों की पवित्र तीर्थस्थली सम्मेद शिखर है, उसके 50 किलोमीटर तक कोई भी किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये सम्राट अकबर ने 1583 में घोषित कर दिया था, और आज की सरकार अब सोच रही है कि वो जैन तीर्थ है। ये तो जैन तीर्थ था, जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ ही रहेगा। और अगर किसी भी सरकार ने, चाहे देश की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, अगर किसी भी सरकार ने सम्मेद शिखर की तरफ आंख भी उठा करके देखी, तो ये 0.3% जैन समाज के लोग, जो देश में 25% टैक्स अदा करते हैं, आज देश में 50% से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंट है, सीए है, सबसे ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग जैन समाज का है। केवल देश को चलाने के लिए वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रधानमंत्री जी, देश को चलाने के लिए नोट की आवश्यकता भी पड़ती है, और वो नोट आपको जैन समाज से मिलते हैं। वर्ष 2022 में जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हम सम्मेद शिखर को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर रहे हैं, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्मेद शिखर कोई घूमने की जगह नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है, वो पवित्र क्षेत्र है, उसे पवित्र क्षेत्र ही रहने दीजिए। हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें पवित्र क्षेत्र चाहिए जहां पर किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। और अगर ये पुकार नहीं सुनी गई, अगर ये पुकार नहीं सुनी गई, तो ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, अभी संजय जी ने कहा कि मैं आने वाले मोक्ष कल्याणक महोत्सव से, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक से हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। केवल आप नहीं, अगर सम्मेद शिखर पर किसी ने भी कुदृष्टि की, तो समग्र जैन समाज के जितने भी संत लोग हैं, चाहे वो दिगंबर हैं, चाहे वो श्वेतांबर हैं, गिरनार जैसी हालत अब दोबारा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और मैं इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं समग्र जैन समाज के सभी संतों से भी कि 2022 में जो चतुर्मास जहां जहां भी कर रहे हैं, वो हर चातुर्मास सम्मेद शिखर की सुरक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके अलावा कोई मिशन नहीं, कोई उपक्रम नहीं, कोई मठ नहीं, कोई आयोजन नहीं, केवल एक ही आयोजन, सम्मेद शिखर बचाना है, बचाना है, बचाना है। तीर्थराज, तीर्थ शिरोमणि सम्मेद शिखर हमें प्राणों से भी प्यारा है, ये ध्यान दें। तो समग्र जैन समाज के संतों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार का चातुर्मास 2022 और अगले साल कौन सा 2023, और पार्श्वनाथ भगवान का नंबर कौन सा है 23। हम 2023 में सभी लोगों को सम्मेद शिखर पे जाकर के ये अधिकार दिखाने की कोशिश करेंगे कि सम्मेद शिखर पूरी तरीके से जैनाधिकार प्राप्त हो चुका है, जैनियों को अधिकार मिल चुका है। हमें सम्मेद शिखर पर जैन समाज का पूर्ण अधिकार चाहिए, आधा अधूरा अधिकार नहीं चाहिए, ये ध्यान दें। अभी पूर्ण अधिकार चाहिए। समग्र जैन समाज हिंदुस्तान आज इस मंच पर
जैन समाज की इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, उन सभी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम का जिन्होंने आगाज किया है विश्व जैन संगठन, आप नाम को जरा गौर से देखिए। विश्व जैन संगठन केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि वो कहना चाह रहा है कि विश्व के जितने भी जैनी हैं उन सबका जो संगठन है वो विश्व जैन संगठन है। और उसका नेतृत्व कर रहे संजय जी। एक महाभारत के समय में संजय थे, एक ये संजय जैन है। वो बैठ करके सब देख रहे क्या हो रहा है, ये यहाँ बैठ के सब देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, जैन समझ कर रही है। और ये ध्यान रहे कि इस बार संवेद शिखर पर हमें पूर्णाधिकार चाहिए। पूर्व काल में भी बाबूलाल मरांडी जी ने वहां जाकर के किसी अन्य स्थान पर शिलान्यास कर दिया, उसका विरोध हम लोगों ने किया। उसके पश्चात वहां पर जीवों की हत्या की जाती है, वहां पर मांस मदिरा की बिक्री की जाती है। जरा चिंतन करें, जो तीर्थ भूमि है, जो सिद्ध क्षेत्र है, अहिंसक लोगों का जो सिद्ध क्षेत्र तीर्थ भूमि है, वहां पर हम किसी भी जीव की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो जीवों का मुक्ति पाने का स्थान है, हमको भी अपने दुखों से मुक्ति मिले। इसके साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी जैन समाज के लोगों से और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हूं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सम्मेद शिखर जो भूमि पे हमें कब्जा चाहिए, अधिकार चाहिए, तो भूमि का स्वामी मंगल। अभी चक्रसी बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय कि मंत्रों के द्वारा हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो भूमि का स्वामी मंगल और भूमि पे हमें अधिकार चाहिए सूर्य, इन दोनों के प्रतिनिधि के रूप में, और वो सिद्ध क्षेत्र है। तो एक छोटा सा मंत्र यहां से आप घर जाएं और रोजाना 108 बार इस मंत्र की जाप करना, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। सभी कार्यों की सिद्धि होगी, क्योंकि सिद्धाणम क्योंकि सिद्ध भूमि है और उसमें पूरा अधिकार चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंत्र की रोजाना आप जाप करें। ओम, बोलिए एक साथ, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। और आप सभी इतनी चिलचिलाती तपती हुई धूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा आपकी शक्ति बनेगी और ये शक्ति एक दिन रंग लाएगी और सम्मेद शिखर पर हमारा दोबारा से पूर्णाधिकार मिलेगा। सम्मेद शिखर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ऊपर दोनों बधाइए, मुट्ठी बांधिए, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। और संजय जी ने कहा आमंत्रण करेंगे मकर सप्तमी से। संजय जी केवल आप अकेले नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं और समग्र जैन समाज आपके साथ में। ठीक है, हमारा काम है तीर्थों की रक्षा करना। जब धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है तो धर्म रक्षति रक्षत, तीर्थो रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो तीर्थों की रक्षा करता है तीर्थ उसकी रक्षा करते हैं। और अगर ये मुकुट सप्तमी से पहले नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुई तो मैं योग भूषण महाराज आपके साथ मैं जहां भी चतुर्मास करूंगा वहीं पर सम्मेद शिखर बचाने के लिए अनशन आंदोलन कर सकता हूं। गिरनार जैसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए, गिरनार जैसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए, ग्वालियर गोपाती जैसे हालात दोबारा नहीं होने चाहिए। सम्मेद शिखर पर किसी की भी कुदृष्टि पंचमात्र बर्दाश्त नहीं होगी और नहीं होगी। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की।